बोलते रहो भैया। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान की 40 मंत्रों के द्वारा स्तुति की। भगवान की शरण में आ गया ब्रह्मा और उसी समय ब्रह्मा ने उन्हें क्षमा कर दिया। और महाराज परिक्रमा लगाकर के ब्रह्मा अपने ब्रह्मलोक चले जाते हैं। यतं ब्रह्मा परमदेशं लोकायोषमासतं लज्जानामुखं लोका देहं तं परमामृतम्। ग्वाल बाल भगवान के साथ अनेक प्रकार की लीलाओं को वर्णन करते हैं। भगवान लीला भी कर रहे हैं और बीच बीच में ईश्वर पर भी दिखा देते हैं। ब्रह्मा जब भगवान की स्तुति करके अपने ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं, भगवान कन्हैया लौट करके अपने घर आए। संध्या काल में पुनः आज स्नेह प्राप्त होगा भगवान। एक दिन कन्हैया ने ग्वाल बालों से कहा, भैया आज भोर हो गई, हमारे लिए बछड़े चराने जाना है। नित्य प्रतिदिन का काम था। आंख मचौनी खेल खेलने लगे भगवान। चोर सिपाही का खेल खेल रहे थे खेल। और उसी बीच में एक कंस का दैत्य आया सेवक, और बारी बारी से ग्वाल बालों को हरण करके एक बड़ी भारी गुफा में जाकर के बंद कर दिया। भगवान ने देखा, अरे हम तो खेल खेल रहे थे, यहाँ तो वास्तव में हमारे ग्वाल बालों का हरण हो रहा है। तो तुरंत ही भगवान ने उस दैत्य को पकड़ करके घुमाया और गोविंदाय नमो नमः। बोलो कृष्ण बलराम की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं बारी अब और बड़े हुए भगवान तो धेनु चराने लग जाते हैं, माने गैया। पूजन किया मैया ने गाय का। जो दीपावली के दिन कहीं कहीं शाम को पूजा होती है, कहीं कहीं सुबह पूजा होती है। उसी दिन भगवान के लिए यशोदा मैया ने गाय का तिलक करके पूजन करके और हाथ में भगवान के लिए छड़ी समाधि थी कि भैया आज से तुम अब बड़े हो गए, अब गैया चराओगे। अभी बछड़े चराते रहे, अब गाय चराने के हो गए हो। तो ग्वाल बालों की मंडली लेकर के नित्य प्रतिदिन गाय चराने लग जाते हैं। सुखदेव जी मुनि कहते हैं कि परीक्षित, एक दिन कन्हैया ने कहा कि हमारे लिए यमुना जी के कुंड में नित्य प्रतिदिन स्नान करना है, गाय चराना है, जल पीने आएंगे। और उस यमुना के एक कुंड था, जिस कुंड में एक महाभयानक जहरीला सर्प रहता था, जिसका नाम था कालिया नाग। तो कन्हैया ने विचार किया कि इस कालिया नाग को
यमुना जी से निकाल करके जो कालिया के जहर से दूषित हो गया है यमुना जी का कुंड, वो दूषित दूर हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। क्योंकि कालिया इतना जहरीला सर्प था कि जब वो जहर फूंकता था तो आकाश के उड़ने वाले जीव जंतु उस जहर के कारण नष्ट हो जाते थे और कुंड में गिर जाया करते थे। किनारे पर यदि हरी हरी घास लगी है यमुना जी के किनारे और जहर फूंका उसने तो घास सूख जाया करती थी, वृक्ष सूख जाया करते थे, तो उस कुंड के समीप कोई नहीं जा पाया करता था। आज श्याम सुंदर ने विचार किया कि ऐसे कुंड से इस जहरीले सर्प को अवश्य निकालना चाहिए। तो ये मन का विचार, मन में संकल्प ले लिया भगवान ने, किसी को प्रकट नहीं किया, ये विचार किसी को बताया नहीं। और प्रातः काल उठ करके भगवान ने बाल भल पाया, ग्वाल बालों को साथ में लिया, गाय चराने के लिए काली दह के ओर चल देते हैं। जब काली दह की ओर जाने लगे उसी बीच में बलराम जी आ गए। बलदेव जी आ जाते हैं। बलराम जी ने कहा, भैया कन्हैया आज कहां जा रहे हो? गैया चराने कौन सी दिशा में जाओगे, कौन से स्थान पर जाओगे? कृष्ण कन्हैया ने मन में विचार किया, यदि हमने बता दिया तो जो हमने आज संकल्प लिया है, मन में विचार लिया है कि कालिया नाग को हम निकालेंगे, उसको दंड देंगे, उसका मर्दन करेंगे, वो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं? क्योंकि शेषनाग अवतार है बलराम जी का, और शेषनाग अवतार होने के कारण यदि बलराम जी हमारे साथ जाएंगे तो उस कालिया नाग को हम दंड नहीं दे पाएंगे। इसलिए इनको यही रोक देना चाहिए। कन्हैया ने ये मन में विचार किया और निवेदन करने लग जाते हैं भैया बलराम जी से, बोले भैया आज क्षमा मांगते हैं, आज हम आपके साथ नहीं जाएंगे, ना आप हमारे साथ जाओगे। बलराम जी ने भी बात मान ली, नहीं गए। ग्वाल बालों को साथ में लेकर के चले जा रहे। चलते चलते हरी हरी घास से गाय चराते चले जा रहे हैं और यमुना के कुंड के समीप जब दूर पहुंच जाते हैं तब कन्हैया ने कहा, भैया आज एक दूसरा खेल नया खेलेंगे। कौन सा खेल? गेंद और बल्ला का खेल खेला। तो चंदन का बल्ला बनाया लकड़ी का, और भगवान जो पीतांबर रुपट्टा पहने थे उस रुपट्टे की गेंद बना लेते हैं। दो टोली बना ली, एक टोली में कन्हैया खड़े हो जाते हैं, एक में मधुमंगल श्री दामा और ग्वाल बाल सखा भगवान की। शर्त रख ली, क्या रखी महाराज ने कि भैया ये शर्त है जिसकी बल्ले से यदि ये गेंद कहीं गुम जाएगी, कहीं खो जाएगी या कुंड में गिर जाएगी, उसी को उठाना पड़ेगा। मधुमंगल बोले, भैया ये बात नहीं हमारे बस की, हमको पता है इसमें कुंड में कौन रहता है, सर्प रहता है कालिया नाग। उस सर्प के 101 फण बताते हैं श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। दो जीव वाला सर्प। हम नहीं जाएंगे वहां महाराज। अरे हमारी मैया के एक लौते पुत्र हूं मैं, अकेला पुत्र हूं,
और अगर इसके मुख में गया और डस लिया तो हमारी मैया क्या कहेगी, बिना पुत्र की हो जाएगी। बड़ी मुश्किल में तो हम उनको प्राप्त हुए थे। जब 12 महीनों की एकादशी का व्रत किया था, 24 एकादशी व्रत किया, तब हमको पाया मैया ने। और मैंने यदि गेंद का बहाना खेल करके हमारे बल्ले से गेंद करेगी तो आपने भेजा। ये शर्त हमारे मन की बात है। कन्हैया ने कहा कुंड की तरफ हम लग जाएंगे, लेकिन भैया खेल तो खेलना है। गेंद का खेल प्रारंभ हो जाता है। इधर से बल्ला घुमाया तो श्री दामा ने पकड़ ली, श्री दामा ने बल्ला घुमाया तो कन्हैया ने छिड़ ली। खेलते खेलते खेल और जोर से भगवान ने बल्ला घुमाया, भगवान के ही बल्ले से वो गेंद जाकर के धड़ाम से काली दह में गिर जाती है। जब काली दह में वो गेंद गिर जाएगी, इधर सभी ग्वाल बाल बोले भैया गेंद लाओ, तुम्हारे बल्ले से गिरी है। अरे तुमने क्यों जोर से बल्ला घुमा दिया? सीधे छक्का लगा, चौके की तो आवश्यकता ही नहीं। उठाने जाओ, आप ही जाओ महाराज। कन्हैया ने कहा जो गेंद गिर गई तो जाने दो, दूसरी बना लो। रुपट्टा है हमारे पास। नहीं महाराज, शर्त यानी शर्त, आपने जो कहा था वही हुआ, आप ही गेंद लेकर के आइए। मेरे गोविंद पीतांबर को कस करके रुपट्टा कमर में कस लेते हैं, मुरली कमर में रख ली और कदम वृक्ष लगा था। लेकिन कदम वृक्ष भी वो सूख गया था बंधुओं, जहर के कारण। वो जब भगवान के चरण कमल कदम वृक्ष पर पहुंचे तो कदम वृक्ष भी हरा हो जाता है, क्योंकि जिस पर कृपा की हो भगवान की हो जाती है वो पार हो जाता है। जिस पर भगवान की कृपा होती है पंजा बना रहता है, वो तो हरा हरा हमेशा के लिए बना रहता है। कदम की डाली पर बैठे ग्वाल बालों में भैया ऐसा काम नहीं चलेगा। कदम पर चल करके आप छुप गए, हमारी गेंद उठा करके लाओ। तो भगवान धड़ाम से उस कदम वृक्ष से काली दह में कूद पड़ते हैं। कूदे यमुना में कान्हा, किसी की न मानी। कूदे यमुना में कान्हा, किसी की न मानी। गई डोल जमुना डोल पानी, डोल यमुना डोल पानी। किससे बोला रहा पानी। कूदे यमुना यमुना यमुना, कूदे यमुना में कान्हा, किसी की न मानी। गई डोल यमुना डोल पानी। किससे बोला रहा पानी।
बन जाए। रास्ता थोड़े थोड़े आगे आ जाएं, हमारी माता बहनें भी बन जाएं, बच्चे आगे आ जाएं। श्री राधे। कालिया ने कूदने की आहट पाई, कालिया ने कूदने की आहट पाई, जहर को गलने लगा अति खिसियाई, जहर को गलने लगा अति खिसियाई, लेकिन मरता विष से मरता विष से नहीं है ऐसा कौन प्राणी, गई डोल यमुना डोल पानी, विष से खौला रहा पानी। डुबकी लगा के प्रभु पास गए उसके, डुबकी लगा के प्रभु पास गए उसके, लिपटा बंधन हो क्रोधित, लिपटा बंधन हो क्रोधित, जहर ज्वाल फुस के, लिपटा बंधन हो क्रोधित, जहर ज्वाल फुस के, मोहन विष से मोहन मोटे हुए, मोहन मोटे हुए, चमड़ी कालिया की कहानी, गई डोल यमुना डोल पानी, खौला रहा पानी। जैसे ही उनमें युद्ध हुआ, जैसे ही कालिया नाग और कान्हा जी में युद्ध हुआ, ओ काले कन्हैया पड़ गए, काले कन्हैया पड़ गए, चढ़े नाग फन पे, काले कन्हैया पड़ गए, चढ़े नाग फन पे, नाचने लगे वो तीनों लोग का भजन दे, नाचने लगे वो तीनों लोग का भजन दे, भार सहना सका भार सहना सका जीव, उसकी लपलपानी, डोल यमुना डोल पानी, डोल यमुना
नाम कान्हा किसी की न मानी की डोल यमुना बोल पानी से मौला रहा पानी गई डोल यमुना बोल पानी से मौला रहा भोले बाल कृष्ण लाल